क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का एक ऐतिहासिक स्थल है जो न सिर्फ युद्ध और वीरता का गवाह रहा है बल्कि इसके नाम का पौराणिक महत्व भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जालोर की, जिसे कभी जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे तपस्वी जाबाली से जोड़ा गया है। ये जालोर का वह इतिहास है जो समय की धारा के साथ धीरे धीरे मिट गया, लेकिन आज भी यहाँ की धरती पर वीरता, संघर्ष और विजय के चिन्ह मौजूद हैं, जो हमें बताने के लिए काफी है। ये शहर कभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सैन्य दृष्टि से एक शक्तिशाली केंद्र था और आज भी यहाँ कई रहस्यों को छुपाए हुए है। जालोर का इतिहास बहुत ही पुराना और समृद्ध है। इससे पहले जाबालीपुर कहा जाता था और ये क्षेत्र पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है। जाबाली नामक तपस्वी ने इस क्षेत्र को एक दिव्य स्थान के रूप में प्रतिष्ठित किया था, जिससे इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व प्राप्त था। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के ग्रंथों में जालोर का उल्लेख है और ये भूमि तात्कालीन ऋषि मुनियों के लिए तप और साधना का केंद्र बन चुकी थी। जालोर के किले के बारे में एक रोचक तथ्य ये है कि ये किला 10वीं शताब्दी में परमारों द्वारा निर्मित किया गया था। ये किला केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि यहाँ पर बसे लोगों के लिए ये एक ऐसा स्थल था जहाँ पर संघर्ष और विजय की कथाएं जिंदा रहती थी। जब हम आते हैं उस महत्वपूर्ण समय पर जब जालोर को एक और रूप में पहचाना गया, ये था कन्नड़ देव का समय। कन्नड़ देव का शासनकाल एक संघर्ष से भरा हुआ था और ये संघर्ष दिल्ली सल्तनत के साथ हुआ था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो ये युद्ध सिर्फ भूमि पर नहीं बल्कि विचारों, रणनीति और चतुराई का युद्ध था कि अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं को कई महीनों तक यहाँ घेर कर रखने के बाद भी इस किले को जीतने में असफल रहना पड़ा। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य छिपा हुआ है। कन्नड़ देव ने अपने शासनकाल में केवल सैन्य शक्ति पर ही नहीं बल्कि एक जबरदस्त खुफिया तंत्र पर भी काम किया था, जिसे वह हर हमले से पहले अपने दुश्मनों की रणनीति जान लेते थे। इसी कारण जालोर को अजय दुर्ग कहा जाता था। जालोर किले की संरचना भी किसी रहस्य से कम नहीं है। यह किला एक पहाड़ी पर स्थित है और उसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि सदियों से इसे कोई भी शत्रु पूरी तरह से जीत नहीं सका। किले के भीतर कई गुफा और सुरंगें हैं, जिनके बारे में आज भी कई लोग कहते हैं कि गुफा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उन गुफाओं के अंदर ऐसे मंत्र और चित्र पाए गए हैं जो आज भी विज्ञानियों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। किले के अंदर की दीवारों पर मौजूद चित्रकला और शिलालेख वह समय दर्शाते हैं जब कन्नड़ देव ने अपने शासकीय निर्णयों को एक ऐतिहासिक रूप में दर्ज किया था। कुछ शिलालेख तो ऐसे हैं जिनमें युद्ध की रणनीति और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। जालोर की युद्ध गाथाओं सिर्फ कन्नड़ देव तक सीमित नहीं है। यहाँ के युद्धों में राजपूत वीरों की शौर्य गाथाओं का एक ऐसा चित्रण किया गया है जो इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ गया। इन युद्धों में राजस्थान के वीरों ने न केवल दिल्ली सल्तनत बल्कि अन्य राज्य शक्तियों से भी अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को बचाए रखा। जालोर के किले के बाहरी भाग में एक और दिलचस्प बात देखी जा सकती है। वहाँ पर कुछ हथियारों के निशान और शिलालेख मिलते हैं, जिनसे ये संकेत मिलता है कि इन किलों में संघर्ष के दौरान राजपूतों के पास न केवल हथियार और भाले थे, बल्कि उन्होंने गुप्त सैन्य रणनीतियों के तहत दुश्मन की ताकत को नष्ट करने की खुफिया योजनाएं भी बनाई थी। आज जालोर के किले में जो भी लोग जाते हैं वे इन ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को महसूस कर सकते हैं। किले के हर कोने में इतिहास बसा हुआ है। जैसे ही आप किले की दीवार को छूते हैं, आपको उस समय की गूंज सुनाई देती है जब वीर राजपूतों ने अपनी जान की आहुति दी थी। ये किला न केवल युद्ध की गवाह है बल्कि ये राजस्थान की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है, जिसमें वीरता, युद्ध और शौर्य की अनकही कहानियां छिपी हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जालोर के किले में कुछ ऐसी गुफाएं जिनके अंदर ऐसी चीजें पाई गई है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको इन गुफाओं के बारे में बताएंगे जो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है।